नींबू की सब्जी। आंगन में खड़े होकर सविता अपनी बहू सलोनी को डांट रही थी और सविता का गुस्सा बढ़ाने के लिए उसकी बेटी आग में घी डालने का काम कर रही थी। क्या मतलब नींबू नहीं है? माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, आज घर में एक भी नींबू नहीं है। जो नींबू बचे थे ना उनका मैंने कल रात में ही आप सबको नींबू पानी बना कर दिया था। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कल ही नींबू ले आता। ये तो बहुत गलत बात है बहू। तुमको अच्छे से पता है इस घर में सबको नींबू कितने पसंद है। बिना नींबू पानी पिए हमारी सुबह नहीं होती। भाभी आप नहीं जानती क्या, मुझे नींबू से फेस क्रीम, फेस पैक और फेशियल करने में कितना मजा आता है, और आप है कि नींबू के सारे छिलके बाहर फेंक देती हो। सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। काम करते ना मैं भूल जाती हूँ। अब ये सब छोड़ो रमेश, तू जाकर 2 किलो ताजे नींबू ले आ, तभी हमारे दिन की शुरुआत हो पाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। अब रमेश तुरंत बाजार से 2 किलो नींबू लेकर आता है और सलोनी को देता है। किचन में अकेली खटपट करते हुए वो काम कर रही थी। उसके हाथों में नींबू और छुरी थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। चारों ओर नींबू के छिलके बिखरे थे और गैस पर चाय का पानी उबल रहा था। बहू, नींबू पानी मिलेगा या अब भी चाय ही पीनी पड़ेगी? माँ जी अभी ला रही हूँ, नींबू पानी छान रही हूँ। भाभी नींबू पानी में नमक डालना मत भूलना, पिछली बार तो सादा पानी दे दिया था। अरे वाह, अब तो इन सबको नींबू पानी भी 5 स्टार होटल जैसा चाहिए। बहू, अगर काम नहीं होता तो बता दो, हम कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें आराम करने का बहुत शौक है। अरे सविता, बहू को तो आराम चाहिए, आखिर नींबू की सब्जी बनानी है उसे। हाँ, और हम सबको नींबू की सब्जी तो खिलानी है। वाह भाभी। माँ जी लीजिए, आप सबका नींबू पानी तैयार है। बहू, कल की तरह आज गिलास में नींबू का छिलका तो नहीं डाल दिया ना? नहीं माँ जी, आज एकदम परफेक्ट नींबू पानी बनाया है मैंने। महक ने अपने कप में चाय की चुस्की ली और उसका चेहरा ऐसे बिगड़ा जैसे उसने कड़वा करेला खा लिया हो। सविता और कमलेश नींबू पानी का स्वाद चखते ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। भाभी, ये नींबू पानी है या गर्म पानी? इसमें चीनी क्यों नहीं है? अरे वाह बहू, तुमने हमें बिना चीनी के नींबू पानी बनाकर पिला दिया। ये तो सजा दे रही है हमें, सजा। सजा नहीं, ये डायबिटीज से बचा रही है बहू। भाभी, आपको तो घर में सबकी मिठास निकालने का बड़ा शौक है। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, अभी और चीनी डाल देती हूँ। बस बहू, अब तो लग रहा है तुम्हें सही से नींबू पानी बनाना भी हमें सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक काम भी ठीक से नहीं सिखाया। भाभी, अगर नींबू पानी बनाना हो तो मुझे बताना, मैं सिखा दूंगी। हे भगवान, ये लोग मेरी जिंदगी को नींबू की तरह निचोड़ कर ही मानेंगे। इतने में ही पड़ोसन बिमला आ गई। उसके हाथ में ताजे नींबू थे और चेहरा हमेशा की तरह उत्सुकता से भरा हुआ। अब अचानक हुई घर में उसकी एंट्री से हंगामा और बढ़ गया। अरे वाह, क्या महक आ रही है, कोई नई डिश बन रही है क्या? हाँ बिमला दीदी, भाभी नींबू की सब्जी बना रही है। नींबू की सब्जी? सच में भाभी, ये तो नई रेसिपी है। अरे नहीं नहीं, ये तो हम सबका और मेरी बहू का एक्सपेरिमेंट है। अरे भाभी, थोड़ा मेरे घर भी भेज देना, मेरे पति को भी ना एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद है। तुम्हारे घर भेज दो, फिर देखना तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसे फेल होता है। बहू देखो, हमारी नींबू की सब्जी तो मोहल्ले में फेमस हो गई। दोपहर का खाना लग रहा था। सबकी थालियों में लौकी की सब्जी थी जिसमें नींबू की खटास का स्वाद था और महक की नजर थाली में सिर्फ नींबू 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 ढूंढ रही थी। भाभी, इसमें खटास क्यों नहीं है? क्या नींबू खत्म हो गए थे? लगता है बहू को नींबू का पेड़ ही चाहिए। सब्जी में तो बस हल्का सा ही नींबू डालती है ये। अरे बहू, कहीं तुमने सब्जी में शक्कर तो नहीं डाल दी? नहीं पापा जी, बस नमक कम पड़ गया था। भाभी, आपसे तो स्वादिष्ट खाना बनाने की उम्मीद थी, पर लगता है नींबू की खटास ने आपका स्वाद भी छीन लिया। बहू, अब सब्जी में भी तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। कल से मैं खुद किचन संभालूंगी। काश सच में ये किचन संभाले तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान तो हो जाए। इस नींबू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अब रात में फिर से सब खाना खा रहे थे, तभी महक ने सब्जी का पहला कोर मुंह में डाला और तुरंत उगल दिया। सभी चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे। भाभी, ये क्या बना दिया? सब्जी में तो नींबू का छिलका आ गया। क्या कहा? बहू, यह सब्जी है या नींबू का अचार? लगता है बहू ने आज नींबू का पूरा इस्तेमाल किया है। सॉरी माँ जी, गलती से छिलका रह गया। भाभी, गलती से? ये तो आपकी रोज की आदत बन गई है, हर टाइम कोई ना कोई नया कांड करती रहती हो। बस बहू, अब मुझे कल सुबह तुम्हारे हाथ का नींबू पानी भी नहीं चाहिए। भगवान जाने उसमें नींबू की जगह उसका छिलका निचोड़ के दे दे तू।
ये सब बवाल चल ही रहा था कि इतने में घर का लैंडलाइन बजा। कमलेश ने फोन उठाया। दूसरी तरफ रमेश के फूफा जी की आवाज थी। सभी की नजरें कमलेश पर टिक गई। अरे कमलेश, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, सबको लेकर हमारे घर आओ, थोड़े दिन गुजारो। अरे वाह, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है भाई साहब, बस बच्चों का मन कर रहा है, सब बहुत दिनों से मिले नहीं तो सब मिल ले। वैसे भी कुछ दिन सबकी छुट्टियां हैं। क्या कह रहे हैं रमेश के फूफा जी? हमें अपने यहाँ बुला रहे हैं। अरे वाह, प्लीज पापा चलो ना, घर की खटास भी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, और बहू को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। वैसे भी उसकी नींबू की सब्जी से सबका दिमाग खराब हो गया है। अब देखना, वहां भी ये लोग मेरे पीछे नींबू लेकर पड़ जाएंगे। अब कमलेश मुकेश से कह देता है कि वो कल उसके घर अपने परिवार को लेकर आएगा। ये सुनकर मुकेश और यहाँ पर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी सविता कमलेश से कहती है, अरे ये सब तो सही है, लेकिन मुकेश भाई साहब के यहाँ बच्चे हैं तो क्या लेकर चलोगे? अरे इसमें क्या सोचना, मिठाई या फल ले चलेंगे। नहीं भैया, मिठाई बहुत पुराना रिवाज हो गया और इतनी सुबह फल ताजे नहीं मिलेंगे। अरे एक काम करते हैं, हम 5 किलो नींबू ले चलते हैं, वो हमेशा ताजे मिलते हैं, और फिर हम वहां नींबू से बनी हुई चीजें भी खा पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। अरे वाह पापा, क्या मस्त चीज बोली है आपने। अगले दिन कमलेश अपने परिवार को लेकर मुकेश के घर पहुंचा। मुकेश और रेखा ने सभी का आदर सत्कार बहुत प्यार से किया, लेकिन कमलेश के हाथ में नींबू का भरा हुआ थैला देखकर मुकेश और रेखा की निगाहें उस पर ठहर गई। भाई साहब, ये क्या, पूरा नींबू का थैला उठा लाए? अरे भैया, कहीं नींबू की दुकान खोलने का इरादा तो नहीं? तुम दोनों हंस क्यों रहे हैं? नींबू के फायदे जानोगे ना तो तुम लोग भी कहीं जाने से पहले ऐसा ही करोगे। अरे भाभी, हमारे यहाँ नींबू की कमी नहीं है, ये पास ही में तो मंडी है, जब चाहे ले आओ। अरे वाह, हमको ये पहले पता होता तो हम ये नींबू ना लाते। तभी पीछे से मुकेश और रेखा के बच्चे दौड़ते हुए आए और उन दोनों ने शैतानी करते हुए नींबू का थैला छीन लिया। थैला खुलते ही सारे नींबू जमीन पर बिखर गए। बच्चे नींबू लुढ़काते हुए खेलने लगे। अरे बच्चों, ये क्या कर डाला, सारे नींबू बर्बाद कर दिए। बच्चे हैं, क्या कहे, अब तो नींबू पानी में भी बालू का स्वाद आएगा। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब मुझे तो इन नींबुओं से छुटकारा मिल जाएगा। बच्चों की शरारत और नींबू के बिखेरने से घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। जहां बच्चे खेल रहे थे वहीं सविता की नजरों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सभी ने बच्चों को संभाला और नींबू समेटने लगे। चिंता मत करो, मैं अभी सब्जी मंडी जाकर 5 किलो नींबू और ले आता हूँ। ये भगवान, ये लोग तो नींबू के पीछे पागल हो चुके हैं। रमेश मंडी से नींबू का थैला लेकर आया। सविता, कमलेश और महक खुशी से झूम उठे। वाह, अब तो नींबू पानी, नींबू चटनी, नींबू सब्जी, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। अच्छा, अब सब चाय नाश्ता कर लो, फिर बातें करेंगे। अरे भाई, अब चाय नाश्ता छोड़ो रेखा, नींबू पानी पिलाओ सबको। घर का माहौल एकदम खट्टा मीठा हो गया था। रेखा भी समझ चुकी थी कि इस नींबू के चक्कर में उसकी किचन का बजट बिगड़ने वाला है, लेकिन माहौल को हल्का रखने के लिए उसने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं अभी सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। सविता, सलोनी और महक को भी रेखा के साथ किचन में उसकी मदद के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद वे नींबू पानी और कटे हुए नींबू लेकर आई। अरे ये क्या, कटे हुए नींबू क्यों लाई हो तुम? क्या करूं भैया, जब तक नींबू का खट्टापन दिल में ना उतर जाए हमें मजा नहीं आता। सच में असली नींबू पानी का मजा आ गया फिर। सभी ने ठंडे ठंडे नींबू पानी का आनंद लिया। बच्चे भी अपने छोटे छोटे गिलास लेकर बीच बीच में आ रहे थे। माहौल में ताजगी और अपनापन घुल गया था, लेकिन सलोनी की आंखों में अभी भी नींबू के बोझ तले दबने का डर छिपा हुआ था। थोड़ी देर बाद रेखा ने खाने की थाली लगाई। अब सब्जी में नींबू डालने की डिमांड शुरू हुई। जिसको चाहिए प्लेट में कटे नींबू रख दिए, उसमें से ले लेना। सब्जी में नींबू डालती तो पूरी सब्जी खराब हो जाती। अरे रेखा, अगर सब्जी में नींबू का तड़का लगा देती तो सब्जी और मजेदार बन जाती। सभी के बीच हंसी मजाक का माहौल बन गया, लेकिन सलोनी थोड़ी परेशान हो गई। उसे समझ में आ गया कि कमलेश और सविता का नींबू प्रेम बुआ जी के किचन में नए नए प्रयोग करने वाला है। अगले दिन सुबह सलोनी और रेखा किचन में बातें कर रही थी। बुआ जी, मेरे सास ससुर तो ऐसे हैं कि बिना नींबू के खाना ही नहीं खाते। उनका बस चले तो वो लोग नींबू की माला गले में डाल लें और हर चीज में निचोड़े। अरे बहू, ये बात उनसे मत कह देना, नहीं तो सच में माला बनवा लेंगे। हाँ बुआ जी, वो लोग सच में ऐसा कर सकते हैं। किचन में सलोनी और रेखा के बीच की हंसी ने माहौल को और मजाकिया बना दिया, लेकिन सलोनी का मन अभी भी नींबू की खटास से बाहर नहीं निकल पा रहा था।
अब शाम को महक ने सबके सामने कहा, मैंने बहुत दिनों से नींबू का फेशियल नहीं किया, कल मैं तो नींबू का फेशियल करूंगी। ठीक है फिर क्या, मैं कल 10 किलो नींबू और ले आता हूँ, जितना चाहो फेशियल कर लो। महक की बात सुनकर पूरे घर में सबका ठहाका गूंज उठा। बच्चों ने भी अपने चेहरे पर नींबू रगड़ने का नाटक किया, जिससे माहौल और भी रंगीन हो गया। अगले दिन महक ने नींबू पीसकर फेस पैक और क्रीम बनाकर उसको अपने मुंह पर लगा ली। मुकेश और रेखा उसे देखकर मन ही मन खूब हंसे। हे भगवान, ये लोग तो सच में नींबू की फैक्ट्री खोल लेंगे। बहू सही कह रही थी, ये सब नींबू के लिए पागल है। कुछ दिनों मजे से रहने के बाद कमलेश ने मुकेश से कहा, मुकेश, अब बहुत दिन हो गए, हमें अपने घर जाना चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब। लेकिन जाते वक्त मंडी से ताजे नींबू की एक बोरी दिला देना मुकेश। अरे जरूर जरूर भाई साहब, मेरी तरफ से एक बोरी नींबू आपको गिफ्ट। अगले दिन मुकेश ने बिना कुछ कहे एक बोरी नींबू मंगवा दिए। रमेश ने बोरी कार की छत पर बांध ली और सब लोग कार में हंसी ठिठोली करते हुए घर लौटने लगे। अब घर पहुंचकर नींबू का नया स्वाद चखेंगे। अब तो हर चीज में नींबू ही नींबू होगा। हाँ, इस बार असली मजा आएगा। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे नींबू की बोरी नहीं, आपके हाथ कोई खजाना लग गया हो। सही बात कही भाभी। कार में सबका ठहाका गूंजता रहा। इधर सलोनी सोचने लगी, नींबू नींबू नींबू, बस नींबू, मेरी तो जिंदगी खट्टी कर दी इस नींबू ने। सूरज ढलते ही सब घर पहुंच गए। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। जैसे ही बोरी आंगन में रखी गई, कमलेश ने गर्व से कहा, अब हमारे घर में नींबू की कभी कमी नहीं होगी। बहू, कल सुबह नाश्ते में भर भर के नींबू डालना, समझी? जी पापा जी। देखा, नींबू की बोरी क्या ही, हमारे घर में तो रौनक ही आ गई। भाभी, कल नींबू की खीर भी बनाना, मजा आएगा। हे भगवान, अब तो हर डिश में नींबू डालना पड़ेगा। अगले दिन रसोई में सलोनी ने मन से पनीर की भुजिया बनाई। उसने पनीर की भुजिया में नींबू नहीं डाला क्योंकि इसका स्वाद बिगड़ जाता। लेकिन जैसे ही खाने की थाली सजी, सविता और कमलेश का चेहरा सवालों से भर गया। अरे, पनीर की भुजिया में नींबू क्यों नहीं डाला? हाँ बहू, नींबू के बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा। माँ जी, पनीर की भुजिया में नींबू का स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नहीं डाला। अरे बहू, मुझे 30 साल हो गए खाना बनाते हुए, मैंने तो आज तक ऐसा नखरा नहीं किया। अपने पति से पूछ दो, उसने कभी मेरे खाने में कमी निकाली हो तो। सही कह रही हो सविता, अब तो हर डिश में नींबू जरूरी है। हमारी बहू को ये कब समझ में आएगा? जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। सलोनी का मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने अपनी माँ को फोन किया ताकि उसे कुछ सुकून मिले। माँ, ये लोग मुझे पागल कर देंगे, इन सबको हर सब्जी में नींबू चाहिए, अब मैं क्या करूं? बेटा, ससुराल में सबका दिल जितना आसान नहीं होता, पर तेरे धैर्य की ही तो परीक्षा है। माँ, हर दिन नींबू नींबू सुनकर मेरे कान पक गया है। पनीर में नींबू, कढ़ी में नींबू, यहाँ तक कि दाल में भी नींबू। मैं इंसान हूँ या नींबू निचोड़ने वाली मशीन? सुन, परेशान मत हो बेटा, बस हर डिश में इतना नींबू डाल के खाने वाला अगली बार उसका नाम भी ना ले। देख, जैसे को तैसा कर। सच कह रही हो माँ, अब तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। बिल्कुल, और याद रखना, तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू बस मन मजबूत रख, देखना एक दिन सब तेरे गुण गाएंगे। सलोनी को माँ की बातों से हिम्मत मिली। अब वो हर सब्जी में नींबू डालने लगी। राजमा, कढ़ी, पनीर, हर डिश में नींबू की बाढ़ लाने लगी। ये क्या बनाया बहू, इतना खट्टा? ये खाकर तो मेरे दांतों में दर्द हो गया। माँ जी, आप ही ने तो कहा था हर डिश में नींबू डालो, तो मैंने भर भर के डाल दिया। भाभी, क्या सच में? अब तो पूरा खाना ही नींबू से सजा लग रहा है। सविता, ये तो हम पर ही भारी पड़ गया। हाँ, अब समझ आई कि नींबू का ज्यादा होना भी ठीक नहीं है। अगले दिन की शाम हुई तो रमेश ऑफिस से लौटा। उसने पहले ही भांप लिया कि आज भी कुछ खट्टा ही बनेगा। सलोनी, मुझे ना भूख नहीं है, मैंने खाना ऑफिस में ही खा लिया था। भाभी, मैंने भी कॉलेज में पेट भर लिया है। बहू, मैं तो अपने दोस्त के घर से खाना खाकर आया हूँ। अरे, तो ये सब क्या मैं ही खाऊं? माँ जी, आप ही तो नींबू नींबू कर रही थी, खाइए पेट भर के, मन भर के। अब सविता को ही बहू की बनाई खट्टी सब्जी खानी पड़ी। उसने जैसे तैसे 2 कोर खाए और खुद को कोसती रही। सलोनी, मुझे माफ करते बेटा, मैंने ही कहा था तुझे नींबू डाल, पर अब ये ना कुछ ज्यादा ही नींबू नींबू हो गया है। रमेश, कल ये नींबू की बोरी किसी भंडारे में दान कर देना,
अब घर में नॉर्मल सब्जी ही बनेगी। ठीक है पापा। माँ जी, बिना नींबू के खाना कैसे चलेगा? महक भी तो बिना नींबू के खाना नहीं खाएगी। सॉरी भाभी, अब से मैं नींबू नहीं करूंगी। जैसा आप कहोगी वैसा ही खाऊंगी। तो ठीक है, अब से घर में नॉर्मल खाना ही बनेगा। सभी के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सलोनी ने अपनी समझदारी और प्यार से न सिर्फ माहौल को हल्का किया, बल्कि घर में मिठास घोल दी।